तो जैसा कि सबको पता है कि एनटीए हमेशा कुछ ना कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड करता है, और ऐसा ही हुआ कल रात को जब उसने एक नोटिस रिलीज किया कि हम जेईई मेन 2025 के पेपर पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। मतलब पैंडेमिक से पहले जैसा पेपर हम पूछते थे अब हम वैसा ही पूछेंगे। अब इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे क्या होगा, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या असर पड़ेगा, तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड आई एम द केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। मुझे पता है कि तुम सब डरे हुए हो और काफी ज्यादा बच्चे वेट भी कर रहे थे। कल रात से ही मैसेजेस आ रहे कि भैया अब कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने पूरा रात भर थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मैं फाइनली वीडियो ला रहा हूं ताकि मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर बता सकूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा और पेपर के पैटर्न पे क्या चेंजेस आएगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ और एक एक चीज नोट डाउन करो। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी का अगर मैं करंट पैटर्न की बात करूं जो कि टिल 2024 हो रहा है, 2021 से 2024 का जो पैटर्न था उसमें था कि 20 क्वेश्चन तो सिंगल चॉइस होते थे और जो इंटीजर वाले होते थे उसमें वो 10 क्वेश्चन देते थे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन ही सिर्फ सही करने होते थे। मतलब 5 क्वेश्चन ऑप्शनल थे कि अगर कोई टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते थे। लेकिन अब जो पेंडेमिक का है, अब उनका यह कहना है कि WHO से ग्रीन फ्लैग उनको मिल चुका है कि बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। तो अब वो चाहते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्मेट पे वापस आऊं क्योंकि उनको क्रीम ऑफ द नेशन को लेना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 20 क्वेश्चन जो थे वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हम आपको 10 क्वेश्चन देते थे ना उनमें से मात्र आपको हमको 5 क्वेश्चन देंगे। मतलब मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देने वाला हूं कि आप सेलेक्ट करो। आपको जो क्वेश्चन दिया गया 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुल मिला के ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से पीसीएम तीनों पे चलेगा। उसके बाद देखो सिलेबस चेंज, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कल से ही आ रहा है क्योंकि एनटीए ने साफ साफ रिलीज किया है कि अब कुछ टाइम में वो पूरा डिटेल में रजिस्ट्रेशन वगैरह पे सब कुछ होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस को चेंज लेकर के कुछ ज्यादा बड़ा अपडेट आने वाला है, बिकॉज केमिस्ट्री में ऑलरेडी सारे चैप्टर्स उन्होंने हटा दिए हैं, तो अब हटाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा चेंज होगा। फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा ही। उसके बाद देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। और एक और है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछले साल तक 99 परसेंटाइल 200 पे बनती थी तो इस बार जो 99 परसेंटाइल है वो मात्र 170 के आसपास ही बन जाएगी। बट ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, देखना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। बट हाँ, अगर इस प्रकार से आदतें रही, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते थे पहले वो 300 में 300 बना देते थे क्योंकि मान लो अगर कोई क्वेश्चन उनको टफ है, कोई चैप्टर उन्होंने छोड़ दिया है और उसका क्वेश्चन उन्हें दिख जाता था तो वो उस चीज को छोड़ देते थे जिससे भी उनका मार्क्स आ जाता था। बट अब ऐसा सीन नहीं होगा बिकॉज उनको 25 है तो 25 का 25 में एक दो क्वेश्चन तो वो अटकेंगे ही अटकेंगे, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि 300 में 300 लाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम होगी। अब जहां तक बात कट ऑफ की रही तो कट ऑफ जो है वो गिरने वाला है, डेफिनेटली बढ़ने की संभावना बहुत ही कम लग रही है बिकॉज डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा। काफी सारे बच्चे हड़बड़ा जाएंगे इस मोमेंट पे, उनकी प्रिपरेशन पे भी इससे इंपैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो क्रीम ऑफ द नेशन है वो तो अपना जो अच्छा ला रहे थे वो लाएंगे, लेकिन एक मीडियोकर वाली जो है उसमें कहीं ज्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ गिरना चाहिए या तो कांस्टेंट रह जाएगा। उसके बाद देखो होल सिलेबस कवरेज। पहले क्या होता था, जो हमारा फेवरेट पार्ट होता था हम उसको कर लेते थे ताकि 10 क्वेश्चन होगा उसमें से 5 क्वेश्चन में हम अपने फेवरेट वाले पार्ट को चूज कर लेते हैं। अब तुम्हारे पास फेवरेट पार्ट को चूज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब ये ट्राई करो कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और खास करके मैं बताता हूं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना है। उसके बाद देखो टफनेस ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ाया जाएगा क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन होते थे तो वो नॉर्मली पूछ दिया करते थे, बट अब 5 क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं कि पेंडेमिक के पहले वाला तो पहले वैसे भी पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता था। तो डेफिनेटली क्या है कि बहुत सालों से जो पेपर है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान आ रहा है। सबको नीट में जेईई मेन में हर कोई फुल में फुल ला रहा है। तो डेफिनेटली एनटीए पे प्रेशर गया है, तो जिससे मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स का टफनेस लेवल बढ़ने वाला है। एक और चैलेंज आने वाला है कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बहुत ही कम अवेलेबल है। जैसे मान लो 2021 से भी बात करूं तो कितने ही शिफ्ट हुए हैं, 800 क्वेश्चंस के आसपास हैं पड़े हुए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीट के क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सरसाइज 2 वाले उनको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। सीट वगैरह मॉड्यूल वगैरह में दिए हुए हैं तो इंटीजर वैल्यू क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें बिकॉज काफी ज्यादा और आपको एकदम एंड पॉइंट तक आंसर लाना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो वो ट्राई करो कि जब भी आप घर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पूरा एंड तक आंसर लेके आने के लिए। उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बोलने वाला था कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आता है। तो अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की मैं बात कर रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने का ट्राई करो। सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड सिमिलरली फॉर मैथ्स। तुम्हें लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख करके पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
उसके बाद देखो डोंट ओवरथिंक, सबके लिए सेम चीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पेशल हो रहा है। 15 लाख 16 लाख जितने भी बच्चे देंगे सबके साथ सेम होने वाला है, तो तुम्हें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा तो अरे यार मेरा ही किस्मत खराब है, मैंने ही इस साल एग्जाम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और मेरा वर्डिक्ट यही है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। जो बच्चे भी पढ़ने वाले उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि 10 क्वेश्चन में 5 करना है, 5 क्वेश्चन में 5 करना है या 15 क्वेश्चन में 5 करना है। बोर्ड के टाइम पे भी होता था ना, इसमें या इसमें से करो, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो टैलेंटेड होते थे उनको दोनों का आंसर पता होता था। तो जो टैलेंटेड है उसको तो सब कुछ ही पता होगा, जो ऐसे डरे हुए हैं वो कोई इनको एक्सक्यूज बनाएंगे, और अगर तुमने एक्सक्यूज इस बार भी बनाया तो डेफिनेटली तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो देखो वीडियो को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रखता हूं बिकॉज अभी तुम्हारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वेस्ट करने का, और यूट्यूब पे इधर उधर का वीडियो देखने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।